दोस्तों इस वीडियो में आपको साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को बताया गया है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर एक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया गया है, जिससे आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सरकारी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर के बारे में। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार पृथ्वी पर संचरण की व्याख्या की थी? ऑप्शन 1 एंटोनी वान लीवेनहॉक, दूसरा है जॉन ग्रेगर मेंडल, तीसरा ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस और लास्ट ऑप्शन है विलियम हार्वे। तो दोस्तों स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, विलियम हार्वे। आते हैं अगले प्रश्न पे। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? ऑप्शन 1 हृदय से ध्रुतर, दूसरा ऑप्शन है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, तीसरा ऑप्शन है हृदय से मंथदर और लास्ट ऑप्शन है हृदय से स्वतंत्र होकर। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मस्तिष्क जिम्मेदार है? ऑप्शन 1 सोचने के लिए, दूसरा शरीर के संतुलन के लिए, तीसरा ऑप्शन है हृदय गति नियंत्रण के लिए और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त तीनों के लिए। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही है, उपयुक्त तीनों के लिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ऑप्शन है कि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, दूसरा है इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, तीसरा इसे कांच के हाउस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है और लास्ट ऑप्शन है यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। बीकर मूलतः होते हैं। ऑप्शन 1 वसा, दूसरा है शर्करा, तीसरा है विटामिन और लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, प्रोटीन। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है कि यह एक कार्बनिक पदार्थ है, दूसरा यह एक ऊर्जा प्रदान करता है, तीसरा यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, लास्ट ऑप्शन है यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरता है। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसारण को गति कहा जाता है। ऑप्शन 1 जहर संबंधी, दूसरा है क्रमाकुंचन और तीसरा ऑप्शन है अनुशीतलन और लास्ट ऑप्शन है दोलनी। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, क्रमानुकुंचन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भोजन प्रायः किसमें पचता है? ऑप्शन 1 यकृत, दूसरा पेट और तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत और लास्ट ऑप्शन है बड़ी आंत। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, छोटी आंत। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सिमोइड कोलन किसका भाग है? ऑप्शन 1 छोटी आंत, दूसरा है पित्ताशय, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय और लास्ट ऑप्शन है बड़ी आंत। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, बड़ी आंत। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। डियाडेनम का भाग है? ऑप्शन 1 छोटी आंत, दूसरा ऑप्शन है बड़ी आंत, तीसरा ऑप्शन है ग्रसनी और लास्ट ऑप्शन है मलाशय। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बड़ी आंत। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एंजाइम 1 ऑप्शन 1 विटामिन है, दूसरा बैक्टीरिया है, तीसरा ऑप्शन है बायो उत्प्रेरक है और लास्ट ऑप्शन है वायरस है। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, बायो उत्प्रेरक। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस
इतना ही। तब तक रखिएगा अपना ख्याल और अपनों का।